हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो जीपीटी के बारे में। जी हाँ, क्रिप्टो जीपीटी के बारे में बात करेंगे। आपको पता ही होगा, कुछ टाइम पहले मैंने क्रिप्टो एआई के बारे में बताया था और आज मैं बात करने वाला हूँ क्रिप्टो जीपीटी के बारे में। आपको पता ही होगा कि चैट जीपीटी जो अपना ओपन एआई है उसका काफ़ी सर्च है, उसकी काफ़ी लोग उसको यूज़ कर रहे हैं और उसी को देखा देखी क्रिप्टो में भी लोग या कंपनीज घुस रही हैं। तो आपको बिल्कुल सतर्क रहना है और देखना है कि जो वो कंपनीज हैं, जो भी कॉइन्स आ रहे हैं, क्या वो जेन्युइन है कि नहीं। तो उसी चीज़ के लिए, उस अवेयरनेस के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और उसके बाद आपको अपना खुद का दिमाग लगाना है और हिसाब से, मतलब कहीं इन्वेस्ट भी करना है तो सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज कर लो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्रिप्टो जीपीटी के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यह है इनकी वेबसाइट क्रिप्टो जीपीटी की, और वेबसाइट को देख के मैं कहूँगा भाई, मतलब फुल ऑन पॉइंट मिलेंगे वेबसाइट को। काफ़ी अच्छी वेबसाइट बना रखी है, ये देखिए बिल्कुल चकाचक है, मतलब बिल्कुल प्रोफेशनल वेबसाइट है ये। अब शुरू करते हैं एनालिसिस। तो सबसे पहले देखिए, ऐप सून है, अभी तक ऐप इनकी नहीं आई है। वो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर हम देखें एआई रेवोल्यूशन फॉर बिलियंस ऑफ यूजर्स, तो बढ़िया है भैया, एआई रेवोल्यूशन फॉर बिलियंस ऑफ यूजर। क्रिप्टो जीपीटी इज द ZK layer 2 दैट लेट्स यू ओन द मोनेटाइजेशन ऑफ योर एआई डाटा। मतलब आपका जो एआई का डेटा है वो उसको आप मोनेटाइज कर सकते हैं इसको यूज़ करके। और अगर आपको नहीं पता ZK layer 2 क्या होता है, ZK layer बेसिकली होता है जीरो नॉलेज लेयर 2 प्रोटोकॉल, और ये है इथेरियम के ऊपर बेस। अब यहाँ लिखा है लिव बिल्ड एआई डेटा एंड अर्न, और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो इनका ट्विटर है और टेलीग्राम है। मैं ट्विटर खोल लेता हूँ पहले। तो इनके फॉलोअर्स का डेटा है, और अगर आप बैक जाएंगे तो इनके पास अभी 186.8 के फॉलोअर्स हैं। और मैं फॉलोअर क्यों देख रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत नया अकाउंट है और इतने ज़्यादा ट्विटर फॉलोअर जुड़ना इतने कम टाइम में हो सकता है, पॉसिबल है, बट मुझे इनके नहीं लग रही। और मोस्टली जो अकाउंट है मुझे थोड़ा बहुत फेक लग रहा है। और वेबसाइट में जाने से पहले जो मुझे सबसे अच्छा काम लगता है वो है डोमेन का एनालिसिस। तो क्रिप्टो जीपीटी की डोमेन है, GoDaddy से ली गई है, रजिस्टर ऑन 16 जनवरी 2023, इसी साल रजिस्टर करी हुई है, और एक्सपायर्स ऑन 2024। तो एक साल बाद ही डोमेन एक्सपायर हो रही है। और इनका ऐसा कुछ डेटा यहाँ है नहीं कि कौन कंपनी इसको ओन करती है, सारा कुछ छुपा हुआ है प्राइवेसी के लिए। तो ये तो मोस्ट कॉमन है, बट एज अ कंपनी जनरली इसको पब्लिक रखती है। बट तो चलिए दोबारा से इनकी वेबसाइट पे चलते हैं और थोड़ा करते हैं एनालिसिस। तो वेबसाइट ये थी, और मैं जैसे बता रहा था वेबसाइट बहुत अच्छी लग रही है, जो कैप्सूल डिज़ाइन की है। मैं पूरे के पूरे नंबर दूंगा इसमें, बट उसके बाद ये देखिए यहाँ पे लिखा है चाइनीज़ में, और मुझे समझ नहीं आया आज तक कि इनका मतलब चाइनीज़ में इन्होंने ये जो हेडिंग्स हैं चाइनीज़ में क्यों लिखी है। ये हो सकता है यार चाइनीज़ डेवलपर ने वेबसाइट बनाई हो तो अपने भाई सिग्नेचर छोड़ने के लिए चाइनीज़ में भी लिख दिया हो, हेडिंग्स है बेसिकली। और उसके बाद $जीपीटी, मतलब इनका शायद ये कॉइन का नाम होगा जो आने वाले टाइम में। और अभी मैंने क्रिप्टो मार्केट कैप में देखा था, ऐसा कोई कॉइन नहीं है। अगर आपको याद हो क्रिप्टो एआई का, तो क्रिप्टो एआई कॉइन मार्केट कैप में था, बट ये यहाँ पे अभी नहीं है। और नीचे बात करते हैं टर्न एवरी टास्क इन योर लाइफ डेली लाइफ इनटू अ सोर्स ऑफ इनकम। बेसिकली ये क्या कहना चाह रहे हैं, आप जिंदगी में जो भी काम कर रहे हैं, एआई में जो भी यूज़ कर रहे हैं, मतलब हमारी ऐप होंगी उसके थ्रू करोगे तो आपको आपका जो डेटा होगा, जो प्राइवेसी का डेटा है, वो उसको ये बेच के पैसे कमा। जैसे यहाँ पे लिखा है, देखो, यूज आवर एप्स इन फिटनेस, डेटिंग, गेम्स एंड एजुकेशन। क्रिप्टो जीपीटी कैप्चर्स एंड पैकेजेस द डेटा। ठीक है, आप जो भी ये ऐप यूज़ करेंगे तो इनकी डेटा इन्फॉर्मेशन लेंगे और उसको बाद आप इसको सेल कर सकते हो। अभी ऐप सून है, इन्होंने हो सकता है वेबसाइट जल्दी लॉन्च कर दे, या देखना चाहते हो कि क्या रिस्पॉन्स है, बट अभी तक इनकी कोई भी ऐप नहीं है। उसके बाद नीचे जाएंगे, फिर यहाँ पे फिर से चाइनीज़ में लिखा है, आप इसको ट्रांसलेट कर लेना। और ये चाइनीज़ में मतलब प्रोडक्ट मार्केटिंग ऐसा कुछ लिखा है, मतलब अलग अलग सेक्शन में। ठीक है, तो ये सारे कुछ ऐसे लिखा हुआ है। तो उसके बाद आप देखते हैं एप्स विथ 2 मिलियन प्लस यूजर्स, 40 के यूजर्स टुडे, एप्स विथ 2 मिलियन प्लस यूजर्स। आई एम नॉट श्योर कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इन्होंने क्यों लिखी है। ऐसी जो प्रोफेशनल वेबसाइट्स होती हैं, डेटा मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, ऐसे गलत डेटा तो नहीं लिखती। 2 मिलियन प्लस यूजर्स कहाँ है भाई आपके? ऐप अभी तक आए नहीं, पर इनके 2 मिलियन यूजर्स हैं। ऐप व्यूज देख रहे होगे आप यहाँ पे क्या क्या चल रहा है, यूजर्स टुडे और क्या क्या चल रहा है अभी, बट की ऐप आई नहीं। ये बोल सकते हैं कि भाई हम तो उन्हीं को अर्ली एक्सेस दे रहे हैं, और मुझे लगता नहीं है अर्ली एक्सेस का अगर 2 मिलियन प्लस यूज़र होंगे तो
आप अभी तक उसको ट्राई कर रहे हैं। पब्लिक तो हो जानी चाहिए भैया। फिर वही यार, चाइनीज़ में क्यों लिखा है? इंग्लिश मतलब यूएस में वेबसाइट चल रही है पर चाइनीज़ में क्यों लिखा है? तो सोचना इसके बारे में कि चाइनीज़ में इसमें इंफॉर्मेशन क्यों दी गई है। फिर है मीट द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दी, ये शायद कोई इनका स्माइली या कोई भी इमोजी वगैरह होगी जो सही से डिस्प्ले नहीं हो रही है यहाँ पे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बूम, मतलब सबको भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी के बाद तो धूम मच गई है। और ये इनके एनएफटी के कैप्सूल हैं जिसमें बोलते हैं कि डेटा वेटा आपका होगा जिसको आप बेच सकते हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा भी है यूनिक ऑन चेन एनएफटीज दैट स्टोर योर एक्टिविटी डेटा। तो आपकी जो एनएफटी होंगी वो आपका डेटा स्टोर करेंगी। और देखिए यहाँ पे लिखा भी है द क्रिप्टो जीपीटी इकोसिस्टम लेट्स यू बिल्ड योर डेटा कैप्सूल सो एआई डेवलपमेंट रिक्वेस्ट कैन यूज इट। तो आपका एक कैप्सूल डेटा बनेगा जिनको एआई रिक्वेस्ट कर सकती है और उसको डेटा को बेचा जाएगा। ठीक है, फिर नीचे आएंगे, फिर चाइनीज में लिखा है। हाँ, तो Crypto GPT launcher, every person on the internet can use Crypto GPT launcher and immediately begin data capture. Crypto GPT SDK या तो ये SDK भी इनकी आई है, अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है इनके SDK, बट अकॉर्डिंग टू देम कुछ इनका SDK भी होगा। आई एम नॉट श्योर कि ये उस SDK का क्या करेंगे, क्या उस SDK से ही आप अपना डेटा सेल कर सकते हैं, NFT क्रिएट कर सकते हैं, वो देखने की बात रहेगी आगे। अब मैं हर चीज़ आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, तो इम्पोर्टेंट थोड़ा नीचे चलते हैं और देखते हैं। वेबसाइट तो बड़ी गजब की लग रही है भाई। और इनने मार्केट साइज के बारे में लिख दिया कि भैया क्रिप्टो की जो मार्केट, सॉरी क्रिप्टो की नहीं जो अपना एआई वगैरह की मार्केट है तो उसकी जो काफ़ी अच्छी है। और गूगल, मेटा, इन सब का इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। और फिर ये आ गया इनकी इन्फॉर्मेशन इनकी वेबसाइट के बारे में कि भाई इनका स्केलेबल लेयर 2 है। और स्केलेबल लेयर 2 का यहाँ पे कोई भी ओपन सोर्स नहीं है, कुछ भी इन्होंने अभी बताया नहीं। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सारी जो बातें हो रही है ना, बातें सिर्फ हवा में हो रही है। ये जो फुल स्टॉप अभी देखा मैंने, फुल स्टॉप यहाँ पे लगा है इसकी जगह। Q3 2022 का आया है कि ये सब कुछ हो गया। चलो, रोड मैप है, ये मुझे थोड़ा बात सही लगे कि इनका रोड मैप तो इन्होंने बना रखा कि क्या क्या होने वाला है। बट इनकी जो वेबसाइट है वो Q1 2023 में ही लॉन्च हुई, देखा था अभी आपने। और उसके बाद अगर हम नीचे जाएंगे तो इनकी टीम है सबसे इम्पोर्टेंट, जो किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेसफुल और फेलियर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डिपेंड करती है, वो होती है टीम के ऊपर। तो टीम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो भैया सीईओ है जमीला जलानी, होप मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ, ये सीईओ है। और डेजान अर्जा भाई, टेक्नोलॉजी क्या होता है भाई, ये कौन सी पोजीशन है मुझे तो नहीं पता भाई, मैंने देखी भी नहीं। टेक्नोलॉजी डायरेक्टर वगैरह तो होते हैं, बस टेक्नोलॉजी तो नहीं पता। बाकी भाई ये ऐप इकोसिस्टम लीड है और ये सब है, तो इनके बारे में बात नहीं करूंगा। सबसे पहले देखेंगे सीईओ के बारे में। तो इन्होंने लिखा एक्स एजेंसी मार्केटिंग लीड फॉर अलीबाबा ग्रुप ग्रोथ। जमीला हैज बिल्ड विद 100+ ब्रांड्स विद एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज है भाई, चाइना, जापान, नॉर्थ अमेरिका। मुझे सबसे ज्यादा लिंक्डइन देखना पसंद है, तो ये रही लिंक्डइन प्रोफाइल। और क्रिप्टो जीपीटी पता ही है भाई, कंपनी के सीईओ है तो यहाँ पे होगा ही होगा। और सबसे बड़ी बात, इनकी यहाँ कोई फोटो नहीं है। अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ तो अच्छी खासी फोटो लगाई गई है, बट सीईओ साहब ने यहाँ पे कोई फोटो नहीं लगा। और 492 फॉलोवर, चलो ये भी चल जाएगा। न्यूयॉर्क बेस्ड है भाई, बता रहा था आपको, न्यूयॉर्क बेस्ड या अमेरिकन बेस्ड वेबसाइट है, पर चाइनीज में डेटा लिखा हुआ है। मे भी चाइनीज वेबसाइट से कॉपी किया हो या टेम्पलेट यूज किया हो, देख लेना ये मतलब काफी कंसर्निंग बात है वो मेरे लिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ कोई फोटो नहीं है। एक्टिविटी के नाम पर सिर्फ क्रिप्टो जीपीटी और चैट जीपीटी के बारे में शेयर किया हुआ है। फाउंडर भाई ठीक है, 11 मंथ से ये क्रिप्टो जीपीटी के फाउंडर हैं। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे जमीला रे अदर नेम्स, देखिए यहाँ पे भी फूड एंड बेवरेज ऑपरेशन मैनेजर लिखा है, सुहो ग्रांड होटल थाईलैंड में। और ये फोटो भी मुझे वैसी लग रही है। अभी इस प्रोफाइल में भी जाएंगे और अगर आप उसके बाद देखेंगे भाई, ये एक और कंपनी के फाउंडर रह चुकी हैं। और उसके बाद सीएमओ सीईओ भाई, हर जगह में भाई सीईओ ही है बंदी। और मुझे जहां तक लग रहा है, अगर आपको भी ऐसा लग रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि ये जो वेबसाइट है, नॉट वेबसाइट, ये जो प्रोफाइल है ये अभी अभी नई बनाई गई है। अगर ऐसा कुछ टूल होता तो मैं जरूर देखता, या कुछ एपीआई होती तो सब पता चल। बट ये स्पेसिफिकली इसी क्रिप्टो जीपीटी के लिए बनाई गई ये प्रोफाइल लग रही है मुझे। तो ये नई प्रोफाइल लग रही है, मे बी स्पेसिफिकली इसी चीज़ के लिए बनाई गई हो। और हमेशा याद रखना, कंपनी जब बंद होती है तो सीईओ और जो स्टार्टिंग के होते हैं नीचे वाले बंदे तो बच जाएंगे, फंसेगा कौन? सीईओ। और इसलिए सीईओ को सीडो जो लोग होते हैं, मतलब एनोनिमस कह लो, तो ऐसे सीईओ बनने बहुत कॉमन है। और इनकी भी भाई वहाँ बड़ी जानदार फोटो है, यहाँ कुछ नहीं लगाया हुआ। और यहाँ एटलीस्ट सीटीओ लिखा हुआ है, यहाँ तो सिर्फ टेक्नोलॉजी लिखा था।
भाई यहाँ सीओ CTO आप भी कह रहे हो यार मैं क्या बातें कर रहा हूँ। यहाँ देखो पूरा CTO लिखा है, बट ये सब देखने की वाली बातें होती हैं। और यहाँ भी इन्होंने लिख दिया ब्लॉकचेन कंसल्टेंसी वेरियस। यहाँ थोड़ा बहुत इनका तो सही लग रहा है, कंपनियाँ होंगी। और कंपनी, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, कंपनी कोई वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। अगर कोई भी बंदा यहाँ गेट हब की जगह गिटहब भी लिख देता और कंपनी का कि वो लिंक हो जाती है, कंपनी वाले वेरीफाई तो नहीं करते। आप अगर अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं तो आप कोई भी कंपनी ऐसे रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये CTO अगर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो भाई CTO के लायक तो है, कुबरनेटिस माइक्रो सर्विस। और सीधा फिर भाई हेड ऑफ इंजीनियरिंग से ब्लॉकचेन कंसल्टेंसी हो गई, कोई सर्टिफिकेशन भी किया गया ऐसा कुछ, वो तो मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है। बट ये प्रोफाइल भी थोड़ा बहुत मुझे नहीं लग रही है। और इन भाई की कोई प्रोफाइल नहीं। अब मैं सारी प्रोफाइलें नहीं देखूंगा, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बट आप इनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। मैंने थोड़ा बहुत देखा था, किसी बंदे का मतलब प्रोफाइल मुझे जेन्युइन लगी थी, तो वो चीज़ है। और उसके बाद इनके टेलीग्राम वगैरह में ग्रुप है। और देखिए यहाँ पे रिफर लिखा है, पता नहीं मेरा रिफर डिसेबल्ड क्यों दिखा रहा है, पेज नॉट फाउंड, रिफर डिसेबल्ड। तो भाई इन्होंने लगता है रिफरल वगैरह सब कर दिए हैं बंद, ओके। और इकोसिस्टम का भी इनका कुछ आया नहीं है, इकोनॉमी में रिडायरेक्ट हो रहा है। और टेक्नोलॉजी और एलेक्स को देख लेते हैं। ओके एलेक्स, व्हाट इज क्रिप्टो जीपीटी, हाउ टू जो, ओके ये इन्होंने ओपन AI यूज करके एक चैट बॉट बना रखा है, ठीक है। तो व्हाट इज क्रिप्टो जीपीटी, ट्राई कर लेते हैं। क्रिप्टो जीपीटी इज अ लेयर 2, वही इनकी जो बातें चीज, ये तो इनका जो प्रॉम्प्ट था मैंने वही यूज कर लिया, बट खुद भी ट्राई कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने व्हाट इज क्रिप्टो जीपीटी जो उनका प्रॉम्प्ट में क्लिक किया था, जो ये वाले हैं इनमें क्लिक किया तो एलेक्स सर ने बता दिया कि क्या है भैया। और यहाँ जब मैंने पूछा तो बोला कि आई एम सॉरी, एज एन AI लैंग्वेज मॉडल आई डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्रिप्टो जीपीटी, कैन यू प्रोवाइड मोर कॉन्टेक्स्ट और डिटेल्स। पहले ये जो रिस्पॉन्स है ये प्री पॉपुलेटेड रिस्पॉन्स जिनको बोलते हैं, ये वो है। और जब मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, अगर ओपन AI यहाँ पे इंटीग्रेटेड है, तो उसने बता दिया कि मुझे ऐसा एज अ AI लैंग्वेज मॉडल मुझे नहीं पता, ठीक है। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि ओपन AI का जो डेटा है वो सिर्फ 2021 तक का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनको नहीं पता होगा। बट ये जो चीज़ें इनको यहाँ डालनी नहीं चाहिए। तो इतना ही था इस वीडियो में भाई। अगर वीडियो अच्छा लगा और ऐसे वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताओ। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा क्रिप्टो जीपीटी या AI से रिलेटेड कॉइन है जो आप चाहते हैं कि मैं देखूँ, एनालिसिस करूँ। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो जितना भी एनालिसिस है सारी मेरी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। सो सब लोगों के व्यूज़ अलग हो सकते हैं, किसी को काफ़ी अच्छा लग रहा हो सकता है और कोई पैसे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। बट अभी अगर आप ओवरऑल मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कहीं पार्टिसिपेट नहीं करूँगा इस इकोसिस्टम में, बिकॉज क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, ये लोग ईमेल वगैरह कैप्चर कर लेते हैं, बट जो उसके बाद आपको जो इन्वेस्टमेंट होता है तो मिनिमम एक इन्वेस्टमेंट रख देते हैं, लाइक 0.5 इथेरियम देने में इतना देना है। तो वो वहाँ पे फंसना नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो फिर जो ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं हवा में ही रह जाते हैं, क्योंकि उनके जो टोकन होते हैं पब्लिक नहीं हो पाते। और हम लोग क्या सोचते हैं कि यार पब्लिक हो जाएंगे तो हम पैसा बना लेंगे। बट ऐसे केसेस में जहाँ पे आपको दिख रही है कि इन्फॉर्मेशन साफ नहीं है, तो वहाँ पे आपको पैसा ध्यानपूर्वक लगाना है तो लगाओ, थोड़ा बहुत लगाओ। जहाँ पे कोई ज़्यादा पैसे मांगे तो ज़्यादा पैसे आपको कभी भी नहीं लगाने। और आप जरूर क्वेश्चन पूछना, इनसे पूछो कि भैया तुमने चाइनीज में क्यों लिखा हुआ है, डेटा चाइनीज का क्या चक्कर है। ट्वीट करो इनको कि चाइनीज में तुम्हारी वेबसाइट में डेटा क्यों है, ठीक है। ये आपका टास्क है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो यार कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलूंगा अगले किसी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो संग। टिल देन इन्वेस्ट सेफली एंड इन्वेस्ट वाइजली।